शैतानी दस्तक। रवि, अंकित और सुमन 3 अच्छे दोस्त थे। हर साल वे नई जगह घूमने जाते थे। इस बार उन्होंने एक पुराने गांव चांदपुर जाने का फैसला किया, जो एक घने जंगल के पास था। शाम के समय जब वे गांव में टहल रहे थे, तब एक बूढ़ी औरत ने उन्हें देखा और रोकते हुए कहा, बेटा, ये जगह रात को सुरक्षित नहीं है। सूरज ढलने से पहले अपने घर लौट जाना। दादी, हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम सिर्फ घूम रहे हैं। हाँ, बस थोड़ी देर और। मेरी बात मानो वरना पछताओगे। वह यह कहकर चली गई, लेकिन तीनों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रात होते ही तीनों जंगल की ओर पैदल घूमने निकल पड़े। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ पेड़ पौधे और सन्नाटा था। मुझे ये जगह कुछ अजीब लग रही है। हमें वापस चलना चाहिए। अरे, तू हमेशा इतना सोचती है। ये सब तुझे महसूस हो रहा है। हाँ भाई, एडवेंचर का मजा लो। जैसे ही तीनों आगे बढ़े, उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद हिल रहे थे, जैसे कोई अंदर हो। ये दरवाजा खुद क्यों हिल रहा है? शायद हवा चल रही हो। लेकिन तभी एक तेज आवाज आई, धड़ाम, जैसे किसी ने अंदर से जोर से दरवाजा बंद किया हो। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी उन्हें किसी के पैदल चलने की आवाज सुनाई दी, भारी कदमों की आवाज, जो उनके पीछे से आ रही थी। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज तेज होती गई, जैसे कोई उनके बहुत पास आ रहा हो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई मजाक कर रहा है क्या? कौन है वहां? तभी एक भयानक हंसी सुनाई दी, एकदम डरावनी। हवेली के दरवाजे से एक काली परछाई बाहर निकली। परछाई बाहर निकली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चलने का अंदाज बेहद अजीब था। तीनों डर के मारे पीछे हटने लगे। तभी उस परछाई ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी। भागो! तीनों जान बचाकर दौड़ने लगे, लेकिन वो आवाज उनके साथ साथ बढ़ती गई। वे जैसे ही गांव के अंदर पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई। बूढ़ी औरत फिर उन्हें मिली। मैंने कहा था ना, इस जगह रात को मत रुकना। तीनों बुरी तरह डर चुके थे। उन्हें समझ आ चुका था कि चांदपुर के जंगल में कोई अज्ञात शक्ति है, जो वहां आने वालों को जिंदा नहीं छोड़ती। उस रात के बाद तीनों ने उस जगह का नाम तक नहीं लिया।